सूर्यगढ़ नामक एक राज्य था। उस राज्य में एक बहुत ही अच्छा और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके 3 बेटे थे। छोटा बेटा अपने पिता का सबसे लाडला था। राजा बहुत बीमार था। उस बीमारी की वजह से उसकी आंखों की देखने की ताकत चला गया था। राज्य के सारे वैद्य बुलाए गए पर कोई उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला सका। उन वैद्य में से सबसे बूढ़े वैद्य ने कहा, इस बारे में हमारे ज्ञान बहुत कम है, आप किसी ज्योतिषी को बुलाओ, शायद वे कुछ बता पाए। चारों तरफ से ज्योतिषी बुलाए गए। उन्होंने भी अपनी सारी किताबें खोज डाली पर वे भी कुछ ज्यादा अच्छा हल नहीं बता सके। इत्तेफाक से इन ज्योतिषियों के साथ साथ एक जादूगर भी आ गया था पर कोई उसे जानता नहीं था। जब सब लोगों को जो कुछ कहना था कह चुके, तब वह जादूगर आगे आया और बोला, मैं आपके जैसे अंधेपन के कई किस्से जानता हूँ। इसका कहीं कोई इलाज नहीं है, लेकिन सोती हुई रानी के शहर में एक कुआं है, उसी के पानी से आपकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। ये सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी सोती हुई रानी का नाम नहीं सुना था। इससे पहले कि वे यह जानने की कोशिश करते कि वह सोती हुई रानी कौन थी, इतनी देर में वह जादूगर वहाँ से गायब हो गया और फिर कभी किसी ने उसे वहाँ नहीं देखा। यह सुनकर राजा उसके बारे जानने के लिए उत्सुक हो गया कि वह आदमी कौन था जिसने उसे यह इलाज बताया, पर कोई उसे जानता नहीं था। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कोई उसके बारे में कुछ भी ना बता सका। उन ज्योतिष में से एक ने कहा, महाराज, वह पड़ोसी देश का कोई जादूगर हो सकता है और यहाँ अपने जादू से आ गया होगा। राजा ने पूछा, क्या सोती हुई रानी के शहर का कोई अता पता जानते हो? एक बूढ़ा दरबारी ने बोला, महाराज, हम लोगों को तो नहीं मालूम कि वह जगह कहाँ है। अगर मैं जवान होता तो मैं खुद ही उसे ढूंढने के लिए चला जाता। इस पर राजा का बड़ा लड़का बोला, अगर किसी को उस शहर को ढूंढने जाना है तो मैं जाऊंगा, क्योंकि बड़े बेटे होने के नाते यह मेरा फर्ज है कि मैं अपने पिता की तंदुरुस्ती की देखभाल करूं। राजा प्रेम से बोला, शाबाश बेटे शाबाश, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम घोड़ा, पैसा या और भी कुछ जो तुम्हें चाहिए ले जाओ। मैं 3 महीनों में तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा कि तुम उस शहर का पता लगा कर आओगे। बड़ा लड़का राज्य के समुद्र तट पर गया और एक जहाज पर चढ़ गया। वह जहाज बहुत जगहों पर रुकते हुए जाने वाला था। जब जहाज एक टापू के पास पहुंचा तो राजा का बड़ा लड़का वहां उतरकर टापू देखने गया। जब वह वहां घूम रहा था तो उसने एक बहुत सुंदर लड़की देखी और वह उससे बातें करने में लग गया। उससे बातें करने में वह इतना मग्न हो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद जहाज वहां से चला गया और बड़ा लड़का वहीं उसी टापू पर रह गया। पहले तो उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उसका जहाज छूट गया और वह अपने पिता के अंधेपन की दवा लाने नहीं जा सका, पर उस लड़की के साथ ने उसे अपने पिता की बीमारी और अपनी यात्रा का उद्देश्य सभी कुछ भुला दिया। जब 3 महीने हो गए और बड़े बेटे का कहीं पता नहीं चला तो राजा को डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वह मर गया हो। वह बेचारा अंधा तो पहले से ही था और ऊपर से बेटे को खोने का दुख। उसे धीरज देने के लिए उसका बीच वाला बेटा बोला, पिताजी, उस सोती हुई रानी का शहर और उसके कुएं का पानी ढूंढने मैं जाऊंगा। राजा बहुत डरा कि कहीं उसके बेटे को भी कुछ ना हो जाए, पर फिर भी उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। वह भी अपने राज्य के समुद्र तट पर गया और एक जहाज पकड़ा। इस बार यह जहाज उस टापू पर एक दिन के लिए रुकने वाला था।